हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं उनके आंसर को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। चैप्टर का नाम है बातचीत, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पता चल जाए। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के जन्म से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किए थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा 1881 ईस्वी में किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब हुई थी। तो लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना 1886 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है। तो संयोगिता स्वयंवर के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश का संपादन किसने किया था। तो हिंदी शब्दकोश का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने ही किया था। बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे थे। तो बालकृष्ण भट्ट लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जिनमें से 100 बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है, भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है। भट्ट निबंधमाला के लेखक के सीधे ही पता चल जाए कि भट्ट निबंधमाला यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत के लेखक कौन है। तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है। दोस्तों, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह एडिसन जी का मत है। बातचीत क्या है। बातचीत एक प्रकार का निबंध है या ललित निबंध भी कह सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो इनमें ए में है कछुआ धर्म, बी में है रेल का विकट खेल, सी में है रेणुका, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, रेल का विकट खेल। अगला नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है। तो बालकृष्ण भट्ट ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है आधुनिक काल, डी में है रीतिकाल। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। दोस्तों, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह सही बात है। तो चलिए हम अपने आंसर पर आते हैं। ए में है बेन जॉनसन, बी में है लिन जॉनसन और सी में है मार्क जॉनसन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ए। अब हम बात करते हैं अपने अगले 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों, समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। संयोगिता स्वयंवर किनके द्वारा लिखा गया। तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ए में है तर्कपूर्ण बात करना, बी में है भीड़ से बात करना, सी में है अवाक होकर अपने से बातचीत करना और डी में है पूर्ण प्रवाह पूर्ण बात करना। तो हमारा आंसर होगा सी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। दोस्तों, इसमें बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट न्यूटन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे हैं। सद्भाव का भाव भी बालकृष्ण भट्ट जी ही लिखे हैं। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी ही लिखे हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही। अब हम बात करते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, 20 से स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन 2023 की परीक्षा में पूछा भी गया है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से, 16 वर्ष वे जंगल में रहे थे
और 16 वर्ष के बाद वे फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? 21 नंबर क्वेश्चन है। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली को बताना चाहते थे। बातचीत एक दूसरे से कैसे किया जाता है, इसके बारे में वे बताना चाहते थे। हमारा आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली सी। और 20 नंबर का आंसर हो गया फ्राइडे बी। अब हम बात करते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? दोस्तों, भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 23 नंबर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों के यहाँ प्रचलित था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख्य देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, क्योंकि वह 16 वर्ष तक जंगल में रहे थे। तो ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा। 25 नंबर है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है ए भजन, बी है आरती, सी है मंगलाचरण और डी है नांदी पाठ। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, नांदे पाठ कहा जाता है। 26 नंबर है क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए में है स्मरण शक्ति, बी में है दिव्य शक्ति, सी में है श्रवण शक्ति, डी में है वाक शक्ति। दोस्तों, बातचीत में वाक शक्ति न होने के कारण ही सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा प्रहसन है? दोस्तों, जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया प्रहसन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग उर्वरर था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? दोस्तों, बातचीत के जरिए सोचिए जरा क्या बाहर निकल सकता है? ए में है ईर्ष्या, बी में है द्वेष, सी में है क्लेश, डी में है मवाद या धुआं। तो हमारा बातचीत के जरिए भाव बनकर ईर्ष्या तो नहीं निकल सकता है, ना ही द्वेष निकल सकता है और ना ही क्लेश निकल सकता है। मवाद या धुआं ही भाव बनकर निकल सकता है। तो 29 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा। तो हमारा बातचीत से रिलेटेड 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे अपने अगले नेक्स्ट क्लास, जो कि हिंदी के चैप्टर नंबर 2 होगा, उसने कहा था। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।